पैसों में उसका टिकट रेडी कर लिया था। यहाँ लोरा अब चालाकी दिखाते हुए क्रिस को कहती है कि चूंकि उसने उसकी इतनी मदद की तो वो इसके लिए क्रिस को अपनी सारी संपत्ति देना चाहती है और वो एक पेपर पर साइन करके सारी संपत्ति खुद के नाम पर ट्रांसफर कर ले। हालांकि क्रिस को पता था कि लोरा सिर्फ अपना पीछा छुड़ा रही है और ऐसे तो वो खुद फंस जाएगा। सो उसने लोरा की प्रॉपर्टी वाले डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने से मना कर दिया और अपने घर चला गया। यहाँ लोरा के प्लेन में और भी अमीर लोग थे जो कि डरे हुए थे। उनमें से किसी को ऐसा कोई नहीं मिल रहा जिसे कि वे अपनी धन संपत्ति देकर अपना पीछा छुड़ा सके। और इसी बीच जब एक पैसेंजर के दांत सबको चमकते हुए नजर आए तो वे डर जाते हैं कि ये इन्फेक्शन कहीं उनमें न फैल जाए। सो बाकी सबने उस आदमी को चलते प्लेन से नीचे फेंक दिया। फाइनली प्लेन स्पेन में लैंड करता है, लेकिन यहाँ के भी हालात बाकी दुनिया जैसे ही थे। न्यूज में बताया जा रहा था कि अब तो वे लोग भी मरने लगे हैं जिनके पास मॉडरेट किस्म की संपत्ति थी। सो बचने के लिए लोग अब खुद ही अपनी प्रॉपर्टीज जलाने लगे। यानी मरने वालों की फॉर्च्यून्स की लिमिट लगातार घटती जा रही है और इसमें लोरा का भी नाम जल्द ही जुड़ जाएगा अगर उसने अपनी संपत्ति किसी और के नाम ना की तो। बाहर टोनी जल्दी से लोरा को पिक कर उनकी बेटी के पास ले जाने लगता है, जहां रास्ते में पुलिस चेक भी कर रही थी कि कोई इन्फेक्टेड आदमी ना निकल जाए। हालांकि किसी को पता नहीं था कि ये सब हो क्या रहा है, जिससे कि अब यहाँ भी केओस फैल गया और टोनी और लोरा फाइनली अपनी माँ के घर पहुंच ही जाते हैं। यहाँ लोरा की माँ मार्था बहुत परेशान थी। वो लोरा को कहती भी है कि उसने हमेशा तरक्की के बारे में सोचा और अब उसकी वही फॉर्च्यून्स उसकी जान की दुश्मन बन गई हैं। हालांकि अब वो चाहकर भी अपने पास्ट को लेकर कुछ नहीं कर सकती। लोरा अब इसी छोटे से गांव में रहना शुरू करती है। यहाँ उसे हर कोई उसकी माँ की वजह से जानता था, तो कुछ लोग तो उसे देखकर डर भी जाते हैं कि कहीं वो अपने साथ वो इन्फेक्शन न ले आई हो। एक आदमी लोरा को याद दिलाता है कैसे उसने जो घड़ी पहन रखी है वो लोरा ने वेट्रेस की अपनी पहली जॉब करके खरीदी थी। यहाँ कुछ नेबर्स उस फ्लू को लेकर अपनी थ्योरी भी देते हैं कैसे ये फ्लू सोशल हायरार्की में लगातार नीचे आ रहा है। सो किसी को नहीं पता कि ये किस लेवल तक नीचे आकर रुकेगा। अब लोरा अपने पति टोनी के साथ अकेले में बैठकर डिस्कस करती है कैसे उसने सिर्फ पैसे कमाने के लिए अपनी लाइफ बर्बाद कर दी, अपना सारा टाइम काम को दे दिया जो कि उसे अपने पति और अपनी बेटी के साथ बिताना चाहिए था। लेकिन अब उसे भी नहीं पता कि इस फॉर्चून की वजह से कब उसकी मौत हो जाए। वो टोनी को कन्फेस भी कर लेती है कैसे उसने धोखा देकर अपनी जान बचाने के लिए अपने असिस्टेंट के नाम प्रॉपर्टी करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे पता चल गया और वो भी अब उसे नफरत करने लगा है। लोरा को भी अब खुद के ऊपर गिल्ट हो रहा है जो उसने इतनी गिरी हुई हरकत की। अब वे बातें कर ही रहे थे कि बाहर से बहुत से लोगों की भीड़ आकर चिल्लाने लगती है कि लोरा चूंकि काफी अमीर है तो वो उनके गांव से निकल जाए, उसकी वजह से वो इन्फेक्शन कहीं उनके गांव में ना जाए। लोरा भी जानती थी कि उनका